हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 5, इसका नाम है कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड। ठीक है, कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का कुछ इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है उसको पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जब समझे रहते हैं तभी जो बड़ा सॉल्यूशन आता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो कण है तो सम डेफिनेशन लिखे है ना, कुछ परिभाषाएं। तो कण क्या होता है उसको देखिए। ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो और जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती हो, कण कहलाते हैं। जो नगण्य होता है, जैसे चाक का छोटा टुकड़ा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल, मतलब कण। ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो और जिसकी आंतरिक बनावट की अपेक्षा की जा सकती हो, कण कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कण होते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है आप लोगों का? निकाय सिस्टम क्या होता है? कई कणों या कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं से बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। निकाय का आप लोग दूसरा डेफिनेशन भी ले सकते हो। जिस क्षेत्र पे, जैसे इस क्षेत्र पे आप लोग कार्य कर रहे हो तो एक क्षेत्र रहेगा, उसी को आप लोग निकाय कहेंगे कि जिस निकाय पर हम लोग कार्य करते हैं वही हम लोग का निकाय कहलाता है। जिस क्षेत्र पर आप लोग कार्य करोगे वही जो क्षेत्र है वही हम लोग का निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल, यदि शांत जल में एक नाव पर कई व्यक्ति बैठे हो तो व्यक्तियों सहित नाव एक निकाय होगा। नाव एक निकाय है ना, कुछ भी तो कार्य कर रहे हो, नाव में आप लोग चढ़े हो तो सब व्यक्ति उसी में चढ़े हो, एक निकाय है। तो वही आप लोग का, जहाँ पे आप कार्य किए वही आप लोग का क्या है, निकाय है। आंतरिक बल, आंतरिक बल क्या होता है? निकाय के अवयव एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हुए एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं। देखिए, जो हम लोग का क्या है, निकाय के अवयव एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हुए एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण में व्यक्ति एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वह आंतरिक बल होगा। अब देखिए, बाह्य बल, निकाय के बाहर के कणों, वस्तुओं या निकायों द्वारा निकाय पर लगाए गए बल को बाह्य बल कहते हैं। मतलब कोई भी निकाय है उस पे बाहर से जब बल लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य बल। जैसे फैन कैसे चलेगा? जब उसमें करंट फ्लो होगा तभी फैन चलेगा, तो बाहरी बल क्या हो गया, करंट। बाहरी बल हम लोगों ने करंट लगाया तो जाके हम लोग का फैन ऑन हुआ, तो वही हम लोग का क्या हो गया, बाह्य बल। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। ये नगण्य होते हैं। मतलब कोई भी निकाय है जिस पे बाह्य बल नहीं लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलगित निकाय कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें हम लोग और जो टॉपिक है उसको देखते हैं, बल आघूर्ण। तो हम लोग का बल आघूर्ण क्या होता है उसको देखिए, इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर इसका जो घटक रहेगा उसको हम लोग निकालेंगे सॉल्व करके। तो इसमें बल आघूर्ण हम लोग का क्या होता है उसको देखिए। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, हम लोग का एक अक्ष रहेगा, उसको जो बल उसके द्वारा घुमा देगा, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब एक हम लोग का, जैसे ये ऐसे करके अक्ष रहेगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, बल इसी दिशा में घूमेगा ऐसे करके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। मतलब खुद के अक्ष के सापेक्ष घूमेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। जो बल आघूर्ण है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है, बल का परिमाण। दूसरा, घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। जो बल का परिमाण है उस पर निर्भर करता है, और जो घूर्णन अक्ष से बल की जो क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है उससे। ठीक है, तो इसमें इसका एक और फॉर्मूला होगा। पहले उसको, ये डेफिनेशन को देखिए, फिर इसको मैथमेटिकली रूप में आप लोगों को बताऊंगी। किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये दोनों निर्भर करता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण।
तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है बल आघूर्ण करके। बल आघूर्ण इक्वल टू बल गुणित बल की क्रिया रेखा की अक्ष के लंबवत दूरी। इसी को डेफिनेशन में बताया गया है ना कि बल का परिमाण और बल की क्रिया रेखा के अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं करके। तो जो बल का परिमाण है, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं, और जो बल है उसको कैपिटल एफ से, और जो क्रिया रेखा की दूरी जो दूरी करके लिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे डी करके लिया है, लेकिन इसका जो सदिश रूप का जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग लेंगे टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ करके। ठीक है, कि हम लोग की बल उसको एफ और क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग डी भी लेते हैं, स्मॉल आर भी लेते हैं। तो हम लोग स्मॉल आर लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व को हम लोग इसमें देखते हैं कि बल आघूर्ण के घटक का अभी हम लोग जस्ट सदिश रूप में मैं फॉर्मूला आप लोग को बताई, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो टाउ के घटक है उसको निकालेंगे। तो देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में बल आघूर्ण के घटक, हम लोग का 3 अक्ष ऐसे करके अक्ष भी आप लोग बना सकते हो। ये ऐसे, ये आप लोग का एक्स, ये वाई, ये जेड। इस अक्ष में जो टाउ एक्स होगा, इसमें टाउ वाई होगा और इसमें टाउ जेड होगा। ठीक है, 3 अक्ष करके आप लोग डिस्क्राइब इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में बल आघूर्ण के घटक क्रमशः टाउ एक्स, टाउ को हम लोग बल आघूर्ण बोले हैं ना टर्क्यू करके, तो टाउ एक्स, टाउ वाई, एक्स अक्ष में टाउ एक्स, वाई अक्ष में टाउ वाई और जेड अक्ष में टाउ जेड। तो टाउ जेड है तब यहाँ पे देखिए, इसका जो टाउ का मान होगा आई जे के, इसके एकांक जो क्या बोलते हैं आई जे के हम लोग के गुणांक है, उसको एक्स अक्ष में आई, वाई अक्ष में जे और जेड अक्ष में के रहता है ना। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू हो जाएगा टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के। उसके बाद आर को हम लोग क्या लेते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी प्रकार एक्स अक्ष में बल क्या लगेगा एफ एक्स, वाई अक्ष में एफ वाई और जेड अक्ष में एफ जेड। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो यहाँ पे टाउ आर और एफ तीनों का मान मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रही हूँ। टाउ आर तथा एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, यहाँ पे देखिए टाउ की जगह मेरा इतना है ना, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दी, ये देखिए। फिर उसके बाद आर, तो आर का वैल्यू इतना है, इसको मैं यहाँ पे रखी। फिर क्रॉस का सिंबल, तो मैं भी क्रॉस डाली। फिर एफ है, तो इसमें एफ का वैल्यू मैं पूरा रख दी। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉस वाला जो सदिश में गुणा होता है, उसको मैं सदिश जो चैप्टर है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करके बताई थी कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। इसको मैं ज्यों का त्यों रखी। अब इसमें देखिए आई जे के जो गुणांक है दोनों में, उसको मैं रख ली। पहला वाला में एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसमें एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, तो यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड हो गया। अब देखिए, इतना हम लोगों का जो समीकरण था उससे हम लोगों ने बना लिया, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, आई को जब हम लोग लेंगे तो ये वाला जो हम लोग का कॉलम है, ये वाला जो रो है, उसके सामने वाला बोलते हैं। जैसे इसको आप लोग ऐसे अंगूठा से बंद कर देना और इधर को भी उंगली से बंद कर देना, तो बचेगा क्या, ये एफ वाई और एफ एक्स, वाई और एफ एक्स। तो आई इक्वल टू इसके आई के जस्ट इधर का सामने और इधर का सामने को छोड़ना, तो वाई एफ एक्स ये हो गया। फिर बीच में माइनस लगता है, फिर ये जेड एफ वाई हो गया। फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, ये जैसे आई प्लस में तो ये माइनस में रहेगा। जे का सामने वाला छोड़िएगा और जे का इधर का सामने वाला, तो ये एक्स एफ जेड ये हो गया। फिर माइनस जेड और एफ एक्स ये भी हो गया। फिर प्लस अब के बचा, तो के इधर का सामने और के इधर का सामने को छोड़ दीजिए, तो एक्स एफ वाई हो गया। फिर माइनस ये इसको इसके साथ करोगे तो वाई एफ एक्स होगा, ये हो गया। ये ज्यों का त्यों है। फिर इसमें आई को मैं बस पीछे साइड लगाई हूँ, ठीक है। फिर प्लस ये माइनस को अंदर घुसा रही हूँ, तो माइनस एक्स एफ जेड हो जाएगा। माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जेड एफ एक्स और जे का जे। यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों रखी और के को इस साइड की, ये ज्यों का त्यों। फिर ये भी ज्यों का त्यों। इसमें देखिए पॉजिटिव साइड को मैं पहले रखी और नेगेटिव साइड को बाद में रखी। फिर जे, ये भी मेरा ज्यों का त्यों है। अब दोनों पक्षों में देखिए, इधर भी आई जे के, इधर भी है आई जे के,
दोनों पक्षों में आई, जे और के गुणांकों की तुलना करने पर, इन दोनों पक्षों में मेरा जो आई, जे और के है तो गुणांकों की मैं तुलना करती हूँ। टाउ एक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा, ये आई हट जाएगा ना, आई का आई के इक्वल, जे का जे के इक्वल और के का के इक्वल। तो टाउ एक्स इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये हो गया। फिर टाउ वाई इक्वल टू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड हो गया। फिर टाउ जेड इक्वल टू हो गया मेरा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये हो गया। तो देखिए मेरा जो तीन घटक बल आघूर्ण के तीन घटक हम लोग क्या माने थे, टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड। ये देखिए इसी को हम लोग को निकालना था ना कि बल आघूर्ण के घटक, तो बल आघूर्ण के तीन घटक हैं, टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड, ये तीनों निकल गया इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।